What is up bros, this is Jay back with another video और आज हम फिर से बात करेंगे बिग बॉस की। मगर क्यों? दो रीज़न से। एक, मैं इस विजुअल जहर के 3 हफ्ते देख चुका हूँ और मैं इनकी हिपोक्रेसी से और इनके व्यूज़ लपेटने के डिस्गस्टिंग टैक्टिक्स से बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ। और दो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे। इतने टाइम में अगर कोई रेलेवेंट एंटरटेनमेंट करने वाले कोई भी कंटेस्टेंट्स रहे हैं इस घर में तो वो है एक फुकरा इंसान जो अब तक घर में है और एक पुनीत सुपरस्टार। उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर तुम देखना चाहते हो तो पहले वो जाके देख लो, फिर यहाँ कंटिन्यू कर लेना। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है पूजा भट्ट, जिनको लगता है कि वो रेलेवेंट है आज तक क्योंकि वो एक महेश भट्ट नाम के प्रोड्यूसर की बेटी है। मेरी फितरत में है, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। महेश दल्ले। तो पूजा जी की हॉबीज हैं बिना बात का प्रवचन करना, 24 घंटा निकोटिन की च्युइंगम चबाना। च्युइंगम चबाती रहती है क्या पूरा टाइम? गाय की तरह अंदर से बाहर निकाल के फ्री टाइम में यही चलता। दूसरों की परवरिश पे उंगली उठाना। परवरिश ऐसी हुई है। मैम फिर आप और अपने पिताजी को महेश दल्ले। तो एक कॉन्वर्सेशन के चलते अभिषेक, आकांक्षा और जिया के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं जिसके चलते गलती से उनसे नॉमिनेशंस डिस्कस हो जाती हैं और इसी बात को उठा के पूजा और पूजा का पूरा ग्रुप जो है वो अभिषेक के पीछे पड़ जाता है और चिल्लाने लग जाता है। जब अपने डिफेंस में अभिषेक कुछ कहता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि इसकी परवरिश खराब है, इसको बात करने की तमीज नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश ऐसी हुई है। मैम फिर आप तमीज नहीं है इनमें। अपने घर में माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे ये ऊंची आवाज में। फनी बात तो ये है कि परवरिश की बात भी वो लोग कर रहे हैं जिनमें से एक के पिताजी की नजर सारा टाइम अपने से आधी उम्र की लड़कियों पे रहती है और एक का भाई अभी कुछ टाइम पहले जेल में था। इस घर में एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी है जिसका नाम है अविनाश सचदेव। प्यार, इश्क, मोहब्बत मेरा डेटिंग वाला जोन नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अविनाश वैसे तो सबसे हेटेड इंसान है ही, पर उसके अलावा अविनाश वो इंसान है जिसको चुगलियां और लड़ाई करने के बहाने चाहिए होते हैं। अविनाश वो 36 साल का आदमी जिसकी बुद्धि 16 साल के बच्चे से भी कम है। अविनाश जो लिविंग प्रूफ है इस बात का कि तुम्हारी हाइट 6 फुट होने के बाद भी तुम्हें हर लड़की रिजेक्ट करके जा सकती है। मेरा मुंह है, मैं एक्सट्रीम जाऊं, लो स्ट्रीम जाऊं। गटर मुंह है। लगता है दोनों को गटर में मुंह मारने का काफी शौक है। अविनाश पहले ही दिन फुकरा इंसान के पीछे इस बात को लेके पड़ गया कि उसको ये नहीं पता कि पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या बोलूं। ये जो अभी अंदर आई थी ये कह रहे हैं ये पहचानिए, उन्हें देख रहे हैं ऐसे। यार मैंने बोला कि तू पूजा भट्ट है। और इसी कॉन्वर्सेशन में अपनी बुद्धिमानी का और भी प्रूफ देते हुए अविनाश भाई ने पूजा भट्ट को धर्मेंद्र से कंपेयर कर दिया। तू धर्मेंद्र को नहीं जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, को नहीं जानता। अबे तू थोड़ा सा बहन का। अब या तो मेरी बुद्धि ज्यादा है या फिर इसकी सच में ही बहुत ज्यादा कम है। मगर क्यों? देखो, रेलेवेंसी और एक लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस नाम की कुछ चीजें हैं दुनिया में जो कि एक हर एक्टर और हर इन्फ्लुएंसर के लिए डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि सलमान खान या शाहरुख खान को क्या तुम जानते हो, तो मैं, मुझसे 10 साल पहले के लोग और मुझसे 10 साल आगे के लोग भी इन नामों को जानते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं तुम्हें कहूँ क्या तुम फरदीन खान या जायद खान को जानते हो, तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। बात तो सही है। नाउ ऑब्वियसली ये पॉइंटलेस बातें हैं, बट अविनाश और फलक दोनों ही ये मुद्दे उठाते हैं और इनको बड़ा करते जाते हैं क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता है कि यहाँ से घर से निकलने के बाद अगर हम पूजा भट्ट की चापलूसी करते रहेंगे तो हमें शायद कुछ काम मिल जाएगा। घटिया सोच। इन बेवकूफ़ों को ये बताओ कि पूजा भट्ट के खुद के पास सालों से काम नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वेरी फनी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस शो के मेकर्स की। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये शो बिना मैनिपुलेशंस के नहीं चल सकता क्योंकि लड़ाई करवाना ही घर वालों में पूरा कंटेंट है इनका। तो इनकी सारी कोशिश रहती है कि किसी टास्क के थ्रू या फिर वीकेंड के वार के थ्रू ये लोग घर में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं जिससे पैरानोया फैले, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं और घर में लड़ाई लगी रहे। एवरीवन थिंक्स कि वीकेंड का वार जब सलमान खान आएंगे वो एक सच्चाई का, जस्टिस का टाइम होगा, सही इंसान को सपोर्ट किया जाएगा, सही बात की जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलने के नाम पे ये बातों को एग्जैजरेट करते हैं। चाँद मुझे यही कहता था जिया मेरी बेटी जैसी है, डॉटर डॉटर बोल के कहता था कि मेरी बेटी जैसी है, डॉटर डॉटर बोल के मैं यहाँ को गई। देखो लोग जस्टिस डॉटर तो नहीं बोल सकता है कोई भी डॉटर। अपने पर्सनल फेवरेट्स की तारीफें करते हैं, अपने फेवरेट्स के अगेंस्ट बोलने वालों को ये टारगेट करते हैं और अपने फेवरेट्स की गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग
दूसरे पे गोली चला देते हैं। फलक, परवरिश, परिवार, मोरालिटी, ये सब वर्ड्स आते हैं कि नहीं? परवरिश ऐसी हुई है मैम। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, आप अपनी परवरिश देख लीजिए। जैसे कि पूजा ने अभिषेक को उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में बोला, और थोड़ी देर बाद आप कहती हो कि ऐसी परवरिश है इसकी। सलमान भाई, दिस बाय डेफिनेशन is called spreading a false narrative। आकांक्षा जो गेम की स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी और फुकरा इंसान के साथ उसका एक ग्रुप बन गया था, उसको पहले 2 हफ्ते टारगेट किया गया। क्या आकांक्षा ने घर में आने के बाद एक फॉल्स नैरेटिव सेट करते हुए इस गेम को अप्रोच किया है? चुगलियां लगाने की और फॉल्स नैरेटिव बिछाने की आपकी एक आदत है, ठीक है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अबे साले, जब उसने टास्क में भी बस टास्क परफॉर्म करने के लिए किसी को किस किया, तब भी उस बात का बतंगड़ बनाया गया, और ये सब किया बस और बस एक बेबिका नाम की कंटेस्टेंट की गंदी हरकतों को कवर अप करने के लिए। कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। उतनी तेरी हैसियत नहीं है, फिलहाल 2 है, और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। तू जवाब दे। बड़ी नहीं हुई कि तू थप्पड़ मारे। वैसे और भी लोग हैं सलमान भाई जिन्होंने किस की हुई है। महेश दल्ले। गौतम गुलाटी के सीजन में जब वो लड़कियों को टॉयलेट में ले जाने लग गया था कहानियां सुनाने के लिए, तो आप काफ़ी झुकाने की बातें कर रहे थे सलमान भाई। तब तो आपको काफ़ी हंसी आ रही थी। तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहा हूँ या फिर इन चीज़ों के ऊपर बिना बात का डिस्कशन कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे शोज़ को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। आई डू नॉट ट्रस्ट बॉलीवुड पीपल एट ऑल। इनकी हिस्ट्री हम सबके सामने खुल के आई थी एक टाइम पे, और उस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस शो के दूसरे हफ्ते की वोटिंग के बाद कम से कम इन लोग को ये समझ आ चुका है कि ये फुकरा इंसान के साथ पंगा नहीं ले सकते, एंड एज एन एक्सेप्शन, चाहे वो बाहर का इंसान क्यों ना हो, इन्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। इसलिए अब किसी भी वीकेंड का वार में फुकरा इंसान टारगेट नहीं हो रहा है, और उसको ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है। ही इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर द राइट थिंग्स, बट ओनली बिकॉज ये ऑडियंस से डर रहे हैं। एक और बात जो इनको समझ आ चुकी है वो ये है कि एक यूट्यूबर के साथ कोई टीवी एक्टर जो आज की डेट में इरेलेवेंट हो गया है, या फिर इवन एक छोटा मोटा बॉलीवुड एक्टर नहीं टिकने वाला कंपटीशन में, और इस रीज़न से अभी के लिए इन्होंने वाइल्ड कार्ड में एल्विश यादव को इनवाइट कर लिया है, और अभी वो घर में एंट्री ले चुका है एट द टाइम। एल्विश के घर में आने के बाद पहले ही वीकेंड के वार में जो कि कृष्णा ने होस्ट किया था, ये तो समझ आ गया कि ये लोग एल्विश और फुकरा की लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिषेक, आपका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। कोई भी यूट्यूबर आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, उसको दोस्त बनाओ और आहिस्ते आहिस्ते उसका गला काटो। हाँ, शो के मेकर्स का मैनिपुलेशन और डेस्परेशन जो है शो के व्यूज़ के लिए, वो काफ़ी क्लियर हो चुका है इन कुछ हफ्तों में। तो प्लीज़ अगली बार फॉल्स नैरेटिव जैसे टर्म्स यूज़ करने से पहले अपने शो पे कई बार सोच लेना। सिस्टमैटिक ब्रेन वॉश किसको कहते हैं? साइरस, यू नो दिस? रिपीटिंग द सेम थिंग व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट समवन, ताकि लोग एक्सेप्ट इट। अब ऑब्वियसली आने वाले टाइम में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहां एल्विश और अभिषेक एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, और जहां तक मैं अब तक पर्सनालिटीज़ में दोनों का फ़र्क देख रहा हूं वो ये है कि अभिषेक बहुत फ्रेंडशिप रखने वाला बंदा है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी ब्लंट ऑनेस्ट, उसके लिए ऑनेस्टी सबसे ऊपर है। वेयर एज एल्विश थोड़ा सा इस चीज़ में प्रैक्टिकल है, वो ऐसा बंदा है जो भाईचारा निभाने के लिए डंके की चोट पे झूठ बोल देगा। और ये जो पर्सनालिटीज़ का डिफरेंस है कि वो सारा टाइम सही चीज़ के लिए खड़ा होता है, चाहे उसका फ्रेंड हर्ट क्यों ना हो जाए इस चीज़ में, और एक बंदा जो भाईचारा निभाना जानता है, इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होते हुए भी फ्यूचर में लड़ाई हो सकती है। तो अगर ऐसा है और ये चीज़ इनएविटेबल है, तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा उस ऑडियंस से जो मेरा वीडियो देख रही है कि भाई प्लीज़ दोनों लड़कों में से किसी को भी जज मत करना। ये घर ही ऐसा है, ये शो ही ऐसा है, और ऑब्वियसली अगर कोई भी अभिषेक के कंपटीशन में खड़ा हो सकता है उसके अपने वर्ड्स में, तो वो बस एल्विश है, वो घर में और कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ डू नॉट जज दीज गाइस, और प्लीज़ किसी को भी गाली बकनी शुरू मत करना। अब मैं चला इस विजुअल जहर का अगला एपिसोड देखने, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया एल्विश यादव के आने के बाद से, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो घर में क्या सिस्टम बिठाने वाला है। हमारा सिस्टम है भाई, कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, ठीक है भाई, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके, क्योंकि जिंदगी सिर्फ
4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा। ओके ठीक है भाई। आई हैट गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई, आगे तो नहीं कहता।